बीपीएससी शिक्षिका का हुआ अपहरण और चाचा संग हुई बरामद। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों और आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और दोस्तों, बिहार के शिक्षा जगत के तमाम खबरों के बाद आज मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं एक बिल्कुल हॉट ताज़ा सच्ची घटना, सच्ची खबर लेकर कि बीपीएससी शिक्षिका का हुआ अपहरण और वो पकड़ी गई अपने चाचा के संग। इससे पहले कि मैं इस सच्ची घटना को प्रारंभ करूं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लें और साथियों, आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही रोचक सच्ची घटना, सच्ची कहानी है। आज की सच्ची घटना बिहार के एक सरकारी विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकरी बसारत की है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले की है और साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत ये विद्यालय आते हैं। इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम श्री लक्ष्मण पासवान होता है और वहीं बीपीएससी पास कर एक नई नवेली शिक्षिका योगदान करती है, जिनका नाम श्रीमती मनीषा कुमारी होता है। दोस्तों, मनीषा कुमारी का घर सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत एक गांव में होता है और मनीषा शिक्षिका बनने से पूर्व एक शादीशुदा स्त्री महिला होती है। हम पहले जान ले कि मनीषा की शादी मनीषा के ख्वाहिशों के अनुसार ही, मनीषा के पसंद के अनुसार ही उनके माता पिता के मर्जी से एक बालक, एक लड़का, एक दुल्हा राजेश कुमार के साथ होता है, जो कि राजेश कुमार अभी वर्तमान में यूपी में एसएसबी के पद पर कार्यरत है। साथियों, शादी के बाद मनीषा अपने हस्बैंड, अपने पति श्री राजेश कुमार से वादा करवाती है कि आज के दिन आप हमारे साथ वादा करें कि हम दोनों नौकरी करेंगे और हमारी नौकरी में भी आप अपनी बखूबी भूमिका निभाते हुए हमें नौकरी मिल जाने तक पूरा सहयोग करेंगे। अपनी नई नवेली पत्नी की बातें सुनकर राजेश कुमार मोहित हो उठते हैं और अपनी पत्नी की वादे को स्वीकार कर लेते हैं और उस दिन से संकल्प उठा लेते हैं कि चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी पत्नी को नौकरी करानी है। बात होती है, आगे बढ़ती है, दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे ढंग से गुजर रही होती है और राजेश कुमार यूपी में एसएसबी पद पर कार्यरत होते हैं और वो भी ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं और अपनी पत्नी श्रीमती मनीषा कुमारी की भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे होते हैं और साथ साथ उन्हें भी टीचर यानी प्रशिक्षण भी करा रहे होते हैं, जो कि शिक्षक के लिए उपयुक्त होता है। मनीषा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती है और प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करती रहती है। इसी बीच वैकेंसी आती है बिहार में बीपीएससी की और उसका फॉर्म भरती है, उसमें सफल भी हो जाती है और सफलता उपरांत अब मनीषा योगदान करती है वही उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकरी बसारत, जो कि साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है और वहां जाकर वो 24 नवंबर 2023 को योगदान करती है। सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा होता है। मनीषा के पति श्री राजेश कुमार बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत अपनी पत्नी के वादे को निभाया और उनके सपने को साकार कर दिया। मनीषा भी बहुत खुश होती है और अपनी जिंदगी में सफलता पाकर अब उनके मन में अपने बीते ख्यालें यादें आना प्रारंभ हो जाते हैं। एक महीने तक मनीषा अपने विद्यालय में संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधि बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही होती है। बच्चों को पढ़ाती भी बहुत अच्छे ढंग से है और तमाम विद्यालय के शिक्षक भी मनीषा से बहुत खुश होते हैं इनकी शैक्षणिक गतिविधियों को देखकर। अब तारीख आती है 30 दिसंबर 2023 की, जिस दिन एकाएक मनीषा बिना कोई सूचना के विद्यालय से गुम हो जाती है।
विद्यालय की अवधि समाप्ति होने के उपरांत मनीषा जब अपना घर नहीं पहुंचती है तो परिवार वाले को आशंका होता है कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ, किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। सारे परिजन भी इसकी छानबीन में लग जाते हैं और चारों तरफ छानबीन करना शुरू कर देते हैं, परंतु मनीषा का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल पाता है, जिससे आहत होकर तमाम परिवार के जन और परिवार वाले सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत ही एक थाने में जाकर अपहरण का एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और मनीषा की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस भी मनीषा की खोजबीन में जुट जाती है। चारों तरफ पता लगाने के बाद भी पुलिस को भी सुरंग पता नहीं चलता है। मनीषा कहीं भी बरामद नहीं होती है और ना ही वो विद्यालय आ रही होती है। बिना सूचना के विद्यालय से भी मनीषा गायब रहती है। उधर प्रधानाध्यापक जो कि श्री लक्ष्मण पासवान होते हैं, उनसे भी संपर्क किया जाता है परिजनों के द्वारा कि आखिर मनीषा कब आई कब गई, परंतु उनके द्वारा बताया जाता है कि मनीषा 30 दिसंबर को आई थी विद्यालय में, परंतु यहाँ से चली गई। उसके बाद वो अभी तक विद्यालय में नहीं लौटी है और ना ही कोई खोज खबर है। अब चारों तरफ हाहाकार मचता है कि ऐसा ना हो कि मनीषा का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई हो, क्योंकि कहीं से भी कोई सुरंग नहीं मिल रही है। इसी बीच तारीख आती है 8 जनवरी 2024 की और मनीषा स्वयं खुद चलकर कोर्ट में पहुंचती है और वहां जाकर 164 का बयान देती है और कहती है कि मैं कहीं और नहीं, मैं अपने पड़ोस के रिश्ते में लगने वाले चाचा के घर ही थी और उन्हीं के पास थी। मैं अपनी मर्जी से गई थी और उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि हमारे पति श्री राजेश कुमार हमारे साथ रिश्ते का अच्छा व्यवहार नहीं निभा पाते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं। हमारे नाकों में अभी भी चोट है जिसे ऑपरेशन कराना अति अनिवार्य है। इतने जोरों की उन्होंने दर्द दी है, हमारी भावनाओं को वो नहीं समझ पाते हैं और हमारे साथ आए दिनों बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। इससे तंग आकर अब मैं अपने पति राजेश कुमार जो कि एसएसबी के जवान हैं, उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। उधर मनीषा की माँ भी मनीषा से संपर्क करती है और उसे समझाने बुझाने की बहुत प्रयास करती है, परंतु मनीषा एक भी नहीं सुनती है अपनी माता पिता की बात और वो सिर्फ एक रट लगाती है कि अब हमें अपने रिश्ते के चाचा के संग ही रहने हैं और उन्हीं के संरक्षण में मैं रहूंगी, न अपने माता पिता के साथ रहूंगी और ना ही अपने पति राजेश कुमार के साथ रहूंगी। ये बातें सुनकर मनीषा के माता पिता अचंभित हो जाते हैं और मायूस होकर अपना जीवन काट रहे होते हैं। अब मनीषा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल और ये उठ जाता है कि आखिर मनीषा जिनके साथ वादा करने के लिए वादा दी थी, उसने अपना वादा निभाई, लेकिन मनीषा उनके साथ अपना वादा नहीं निभाकर अपने पूर्व के दोस्त जो कि रिश्ते के चाचा थे, उनके साथ वादा निभाना प्रारंभ कर दी। ये कहीं से औचित्य है फिर नहीं, ये तो आप दर्शक बंधु ही बता पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से मनीषा अभी वर्तमान में अपने विद्यालय में कार्यरत हैं। वो विद्यालय में आ चुकी है और अपने पठन पाठन का कार्य बखूबी निभा रही है, परंतु इस आशा के साथ कि अब हम अपने पति राजेश कुमार के संग जीवन व्यतीत नहीं करेंगे और रिश्ते के चाचा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये थी आज की सच्ची घटना और सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी और बीपीएससी शिक्षिका श्रीमती मनीषा कुमारी के द्वारा लिया गया निर्णय सही है या फिर गलत, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने तमाम साथियों के पास अवश्य शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी सटीकता और सच्चाई की जानकारी हो सके। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।